बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। निदाए रब्बानी में आज हम 30वीं निदा की बात करेंगे, जिसमें अल्लाह ताला ने हमें वज़ू के बारे में, उसकी कैफ़ियत और गुस्ल और जो वज़ू के नवाक़िज़ हैं जिससे वज़ू टूट जाता है और तयम्मुम कैसे होता है उसकी बात की है। और ये सूरह माइदा की आयत नंबर 6 में इसको बयान किया गया है। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन व इन कुंतुम जुनुबन फ़त्तहहारू व इन कुंतुम मर्दा अव अला सफ़रिन अव जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइति अव लामस्तुमुन निसा फ़लम तजिदू माअन फ़तयम्ममू सईदन तय्यिबन फ़म्सहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम मिन्हु मा युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरजिन वलाकिन युरीदु लियुत्तहिरकुम व लियुतिम्म निअमतहु अलैकुम लअल्लकुम तशकुरून। तो इस आयत में जो फरमाया गया कि वो लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुम नमाज के लिए उठो तो अपने चेहरे धो लिया करो और कोहनियों तक अपने हाथ और अपने सर का मसा कर लिया करो और अपने पाँव अपने टखनों तक धो लिया करो। और अगर तुम जनाबत की हालत में हो तो तहारत हासिल करो, यानी गुस्ल करो। और अगर तुम बीमार हो या सफ़र की हालत में हो या तुम में से कोई जो है वो क़ज़ाए हाजत उसने की हो या तुम औरतों से तुमने ताल्लुक़ कायम किया हो और पानी न मिले, तो फिर तुम जो पाकीज़ा मिट्टी से तयम्मुम कर लो, उससे अपने चेहरों को मसा करो और हाथों को। अल्लाह ताला नहीं चाहता कि तुम्हें किसी किस्म की मशक्क़त में डाले, लेकिन वो तो चाहता है कि तुम्हें पाक करे और अपनी नेमत तुम पर मुकम्मल करे ताकि तुम उसको शुक्र अदा करो। तो ये वो आयत है जिसके अंदर हमें ये इसमें अहकाम मिले हैं। पहला हुक्म तो यही है कि वज़ू का, कि वज़ू के लिए कि जो शख्स भी अल्लाह ताला के हुज़ूर खड़ा होना चाहता है अपने रब से मुनाजात के लिए, नमाज के लिए, ज़िक्र इलाही के लिए, तिलावत कुरान के लिए, रुकू और सुजूद के लिए, तो उसके लिए वज़ू करना ज़रूरी है। तो नमाज के लिए वज़ू करना शर्त है। अगर वज़ू है तो नमाज होगी, अगर वज़ू नहीं है तो नमाज नहीं होगी। तो लिहाजा उसके बारे में हमें बता दिया गया। और वज़ू की भी फिर वो कैफ़ियत बयान की इसी आयत में कि हमने अपने हाथों को जो धोना है, जैसे कि हदीस से मालूम होता है 3 दफ़ा, 2 दफ़ा भी, 1 दफ़ा भी धोया जा सकता है। लेकिन जो मुकम्मल कैफ़ियत है वो बताई गई है कि 3 दफ़ा हाथ धो लिए जाएं, फिर कुल्ली कर ली जाए, फिर वो नाक में पानी डाला जाए, नाक साफ़ की जाए और फिर चेहरे को जो है वो 3 दफ़ा चेहरा धो लिया जाए, अपने पूरे चेहरे को। और उसके बाद फिर वो अपने हाथों को कोहनियों तक जो है धोना है और उसके बाद फिर सर का मसा करना है। फिर उसके बाद पाँव धोने हैं टखनों तक, दायां पहले उसके बाद बायां, जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा था। तो ये तो वो हो गया वज़ू का मामला। जहाँ तक हाथ हैं और हाथों को धोना और कुल्ली और नाक में पानी डालना, साफ़ करना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है। तो जो कुरान में बता दिया वो भी हम देख लेंगे और जो अहादीस में आए हैं। तीसरी बात जो कही गई वो है कि गुस्ल जनाबत के ऐसी सूरत में जबकि इंसान के अपनी बीवी से ताल्लुक़ कायम हुआ है, तो उस सूरत में फिर उसको गुस्ल करना होगा। उसके गुस्ल करने का हुक्म दे दिया गया है कि वो अपने सर पे पानी डाले, अपने जो सर के बाल जो है अच्छी तरह धो के करके पूरे जिस्म को पहले बल्कि वज़ू करना है, वज़ू करके उसके बाद फिर पानी से धोया जाए पहले सर के बालों को, फिर वो जिस्म को दाएं हिस्से को पहले, फिर बाएं हिस्से को, और इस तरह पूरे जिस्म को अच्छी तरह साफ़ कर लेना है, धो लेना है। तो ये गुस्ल हो जाएगा। और फिर वो बताया गया कि चौथी बात ये कि कौन से वो जो उमूर हैं जिनसे वज़ू टूट जाता है, तो उसमें यही फरमाया है
कि अगर कोई शख्स जो है वो बौलो बराज के लिए जाता है यानी बैतुल खला जाता है तो ज़ाहिर है कि उसके फिर वो वज़ू टूट गया, अगर वज़ू है तो वज़ू नहीं रहा, और अगर नमाज़ पढ़नी है तो फिर उसको वज़ू करना होगा। तो जितने भी इस किस्म के तमाम नवाक़िज़ वज़ू हैं जिनसे वज़ू टूट जाता है, जैसे कि हवा का ख़ारिज होना है और इस तरह शहवत के साथ किसी अपनी बीवी को हाथ लगाना है, तो इस तरह भी वज़ू है तो वज़ू टूट जाएगा, और मतलब वज़ू नहीं है तो उसको फिर नमाज के लिए वज़ू करना पड़ेगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो हमें बता दी गई हैं कि इसका हमने ख्याल रखना है। और उसी को फिर आगे बढ़ा के ये बता दिया गया है कि ये मामलात अगर हों और पानी ना मिले तो फिर क्या करे आदमी। तो वो फिर 5वां हुक्म ये दिया गया कि फिर उसको तयम्मुम करना है, उसके लिए जिसको गुस्ल के लिए या वज़ू के लिए पानी नहीं मिल रहा है, या है तो सही लेकिन उसके खाने पीने के लिए ज़्यादा ज़रूरत है, ज़्यादा अहम है, या ख़ास तौर पे सफ़र की हालत में है, तो उस सूरत में फिर वो तयम्मुम करेगा। और तयम्मुम का तरीका भी बता दिया गया है कि वो यही है कि अपने हाथों को बिस्मिल्लाह कह के ऐसी जगह पे जहाँ गुबार है, मिट्टी है, वहाँ पे मारेगा, और कि ज़मीन पर, पत्थर पर, कोई भी ऐसी जगह हो जहाँ पे मिट्टी हो सकती है तो वहाँ पे, और उसको फिर एक दफ़ा चेहरे पर मलेगा और फिर दोनों हाथों को इस तरह करेगा। तो ये काफ़ी हो जाएगा। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को कहा था कि तुम्हारे लिए काफ़ी यही है कि तुम एक दफ़ा ज़मीन पे मार के फिर अपने हाथ एक दूसरे पे मल के फिर अपने चेहरे पे मर लो और हाथ पे मर लो। तो इस तरह हमें वो तयम्मुम का तरीका बता दिया है, और कुछ नहीं करना इसमें, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि सिर्फ चेहरे पे मलना है और हाथों को मल लेना है बस। तो ये है अल्लाह ताला की तरफ से वो रहमत है, उसका एहसान है अपने बंदों पर कि जब उनको वज़ू का हुक्म दिया, गुस्ल का हुक्म दिया, तो उनके लिए फिर अगर पानी ना मिले तो फिर उनके लिए आसानी भी फरमा दी, उनके लिए रुख्सत भी कर दी कि वो फिर तयम्मुम करके अपनी इबादत पूरी कर लें, चाहे गुस्ल की सूरत हो चाहे वज़ू की हो, दोनों ही सूरतों में अगर पानी नहीं मिलता है तो इसीलिए फरमाया कि मा युरिदुल्लाहु लियजअला अलैकुम मिन हरज, अल्लाह ताला तुम पर कोई मुशक्क़त नहीं डालना चाहता कि अब पानी नहीं मिल रहा है तुम परेशान रहोगे और उसके लिए मुश्किल हो सकती है और उसको लाने में, तलाश करने में, ख़ास तौर पर सफ़र की हालत में। तो लिहाजा ये आसानी बता दी गई कि आदमी फिर वो आसानी से ये काम उस सूरत में कर सकता है कि जबकि वो तयम्मुम कर ले। तो इसीलिए फरमाया कि अल्लाह ताला ये मशक्क़त नहीं चाहता, उसकी हर बात में आसानी है। और इसमें फिर ये भी बता दिया गया है, एक और हदीस से मालूम होता है कि इस तरह करने के बाद फिर जैसे फरमाया कि जिसने भी वज़ू किया और अच्छी तरह वज़ू किया और फिर उसने अपनी आँख जो है आसमान की तरफ उठाई और कहा कि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन फुतिहत लहु अब्वाबुल जन्नति थमानिया। कि जिसने फिर ये कहा कि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये कह के फिर उसने दुआ मांगी कि अल्लाह मुझे तौबा करने वालों में से और पाकीज़ा लोगों में से बना दे। तो उसके लिए फिर अल्लाह ताला जन्नत के 8 दरवाज़े खोल देंगे। तो लिहाजा देखिए कितने खूबसूरत अंदाज़ में ये चीज़ें बता दी गई हैं कि ये हमने करना है तो नमाज और हमारी हर चीज़ जो है इंतहाई पाकीज़ा होती है, उसमें किसी किस्म की कोई भी ऐसी गंदगी नहीं है, गलाजत नहीं है, बुरी चीज़ नहीं है, बल्कि पाकीज़गी ही पाकीज़गी है। जगह भी पाकीज़ा है, लिबास भी पाकीज़ा है, गुस्ल या वज़ू करके हमने नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए हैं। तो ये है अल्लाह ताला की तरफ से हमें जो पाकीज़ा बनाया है, मुतत्तहिरीन में से बनाया है। तो इंसान को फिर चाहिए कि वो इसी तरह कोशिश करे कि पूरी तरह पाकीज़गी का ख्याल रखे, उसमें किसी किस्म की कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि ये चीज़ें पसंद नहीं की गई। अल्लाह ताला जो है इन चीज़ों को पसंद नहीं करते। ताकि मस्जिद में भी अगर ऐसी बू के साथ आदमी कोई आए जैसे कि लहसुन है, प्याज है, और आजकल के इस दौर में जो सिगरेट पी के लोग आ जाते हैं, तो वो चीज़ें फरमाएं कि ये चीज़ें जो
इंसान को बुरी लगती हैं, फ़रिश्तों को भी बुरी लगती हैं। फ़रिश्ते भी उससे कराहत महसूस करते हैं। तो लिहाजा ऐसे लोग जो हैं वो मस्जिद में इस तरह ना आएँ, और अगर आएँ तो अच्छी तरह साफ़ करके, या वो चीज़ खाएं जो पकी हुई हो तो उसमें से बू नहीं आएगी, लेकिन कच्ची ये सब्ज़ियाँ खाएंगे तो उससे फिर वो बू पैदा होगी, तो वो फिर उससे लोगों को तकलीफ़ पहुँचेगी। तो ये भी देखिए पाकीज़गी का अंसर है कि इस किस्म की बू भी बर्दाश्त नहीं है। अल्लाह ताला हमें सही माना में अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और इसी तरह अपनी पाकीज़गी हमेशा इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।